हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम समझेंगे। कल हमने जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझे थे। यदि उसे आप नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लें। अब हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी के बारे में। हम क्योंकि ऐसे डीप में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर आपके क्लास से लेके कंपटीशन लेवल तक के आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए आप ये ना सोचे कि सर कहाँ से इतना अंदर गहराई से पढ़ा रहे हैं। आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपके एग्जाम में ऐसे यदि आपने लिख दिया 100 में 100% आपके आने तय है विज्ञान में, ठीक, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अब क्या, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, बॉटनी, ठीक, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक। ये अब बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पहले तो हम समझते हैं जनक कौन है। वनस्पति के जो जनक हैं, वनस्पति के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रस्टस, है ना, थियोफ्रस्टस, है ना। इसके जनक की बात करें, ठीक है, जनक, 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 फादर ऑफ बॉटनी, जनक की हम बात करें तो थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस हैं इसके जनक, किसके, वनस्पति विज्ञान की, ठीक। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है? इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वनस्पति विज्ञान के, इन्होंने, लिखिएगा थोड़ा सा, इन्होंने 480 प्रकार के पौधों का विस्तृत अध्ययन किया, अध्ययन किया और अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, पुस्तक का नाम बिल्कुल भूलिएगा नहीं, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ठीक, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, है ना, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में वर्णन किया, ठीक है। किन्होंने, थियोफ्रस्टस ने, किसका वर्णन किया, पेड़ पौधों का। कितने प्रकार के, 480 प्रकार के पेड़ पौधों पर उन्होंने अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि पेड़ पौधे कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, और उनका जो हैबिटाट है, रहन सहन है, वो किस प्रकार है ना। इसीलिए वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस को ही जाता है। अब नेक्स्ट नंबर आता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। यहां मैं लिखता हूं सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे
क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, है ना। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है। आखिर सबके तो जनक हैं, इसके भी तो कोई न कोई जनक होगा, है ना। जी हाँ, इसके भी जनक हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हम ए वी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक को कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के यदि कोई पूछता है प्रश्न, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, ए वी ल्यूवेनहॉक, है ना। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अब जनक कौन है, ल्यूवेनहॉक। अब ल्यूवेनहॉक ने और चीजें खोजी है, वो क्या क्या है मैं बताता हूँ, इधर आइए। तो और चीजें जिन्होंने ल्यूवेनहॉक ने बताया, वो पहले तो बताया है स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका, ठीक। किन्होंने खोजा था आरबीसी को, एवी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो खोजे थे वो ये है, क्या क्या हो गया, स्पर्म हो गया, आरबीसी हो गया। अब उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था, बैक्टीरिया, ठीक। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। और ये खोजे थे प्रोटोजोआ, इनको सब आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं अभी बता रहा हूँ, इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, केवल इनको बता रहा हूँ कि ये खोजे थे, ठीक है। इनको हम आगे चल के बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। तो इतने चीज इन्होंने एवी ल्यूवेनहॉक ने खोजा था और बताया था इनके बारे में। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ठीक। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, लेकिन आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ए भी ल्यूवेनहॉक का जो बुक का नाम था, द सीक्रेट ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य, ये नोट कर लीजिएगा। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले तो हम इसकी जनक की बात करेंगे, क्योंकि सबके जनक की पहले बात करते हैं, तो इसको भी इसकी जनक की ही बात करेंगे, ठीक। इसके जनक जो होंगे लुई पास्चर हैं। कौन है, लुई पास्चर किसके जनक हैं, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, लुई पास्चर। अब
इनकी एक प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है। क्या? हंस ग्रीवा प्रयोग। हंस ग्रीवा का प्रयोग हंस ग्रीवा का प्रयोग लुई पास्चर ने ही किया था। हंस ग्रीवा का प्रयोग लुई पास्चर ने ही किया था। ये बहुत ही मोस्ट बनता है ना। अब ये हो गया आधुनिक। अब हम कल से जीव विज्ञान को डे बाय डे अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर इनको हम लास्ट में इनका भी पार्ट अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।